अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं अरूश इब्रार। नाज़रीन, हुकूमत ने हालिया बारिशों और दरियाओं में पानी की बढ़ती सतह के बाद गुजरात को हाई अलर्ट कर दिया है। भारत की जानब से छोड़ा गया सैलाबी पानी अब गुजरात में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद शहर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शादमान के रहमान शहीद रोड पर, जहां जेल चौक और कचहरी रोड की तरफ से आने वाला पानी बड़ी तेज़ी के साथ सड़कों पर फैल रहा है। इलाका इस वक्त मुकम्मल तौर पे पानी में डूबा हुआ है और आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। पैदल चलने वाले शहरियों के लिए रास्ता खत्म हो चुका है। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जहां गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मफलूज होकर रह गई है। लोग घरों से निकलने से कासिर हैं और रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। अहले इलाका का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर निकासी आप का इंतजाम करे, वरना हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। सर, आप मुझे बताएं, यहाँ से पानी से आप गुजर के आ रहे हैं तो कैसी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हम सरकारी मुलाजिम है सोशल सिक्योरिटी के। अच्छा, तो उन्होंने छुट्टी भी नहीं हमें दी है। वो कहते हैं ड्यूटी पर आना। हम वो मंडी बावलदीन से आए। तो इतने पानी से आप गुजर के जा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है? जी, प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। हम डीएम से भी कहा है कि आज हमें दो दिन की छुट्टी दे दी। वो कहते हैं छुट्टी नहीं करनी, नौकरी पर आना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। आपने? सर, आप पानी में से गुजरते आ रहे हैं, आपको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ रहा होगा। बिल्कुल मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा। आप देख सकती हैं कितना पानी है। अभी मैं पैदल चल कर हूँ, लेकिन ऑफिस आना पड़ता है तो इस रास्ते पर गुजरना पड़ता है। और भी लोग काफ़ी ज़्यादा पानी में से आ रहे हैं। तो सर, आप पानी में से आ रहे हैं तो आप हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पानी इतना ज़्यादा होता जा रहा है और बंद के हवाले से आप क्या कह रहे हैं? क्या कह सकते हैं हुकूमत को चाहिए ना कि अपने लोगों की तरफ ध्यान दे। पानी इतना ज़्यादा हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये लोग पानी के ऊपर से गुजर के आ रहे हैं। पानी मेरे पाँव के यहाँ तक आया हुआ है। और जहाँ तक रही बांध की बात, देखें बारिशें तो पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से हो रही हैं, तब पानी यहाँ पे नहीं था आया। अब पानी यहाँ पे अचानक 2 दिन से आया, तो मतलब बांध यहाँ पे टूटा गया है तो पानी आया। तो मेरी हुकूमत से भाई यही गुजारिश है कि अपने लोगों की तरफ थोड़ी ध्यान दें, ताकि अब फिर लोग पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो मुल्क छोड़ के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके अपने सिटीजन्स की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो बस यही गुजारिश है कि अपने लोगों की तरफ ध्यान दें, उनकी ज़िंदगियाँ बचाएं, ताकि हमारे लोग मुल्क में लोग आएँ जाए नहीं। तो सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोगों की शॉप्स तक ये पानी जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा होगा। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स बंद पड़े हैं, जैसे ये स्टोर, ये सारा प्लाजा बंद पड़ा है। इवन मेरे अपने कुछ काम थे जो कि मेरे प्रिंस चौक वाली साइड पे थे, वो सारा प्लाजा बंद पड़ा। तो बस फिर मामला ज़िंदगी इसी तरह डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको पता नहीं पानी। अब हम लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं और पानी जो पहले थोड़ा था वो अब काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। मेरे पूरे पाँव डूब गए हुए हैं और यकीनन आपके भी सारे ही डूब गए। पानी में से होके आया हूँ तो मुझे तो कोई इशू नहीं है, मैं तो दोबारा जा सकता हूँ। लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि देखें, एक और इशू यहाँ पे ये आता है कि पानी के अंदर करंट है कि नहीं है, कोई पता नहीं लगता। कोई पता पानी नहीं के अंदर कहाँ पे गड़ा है, तो जिंदगियाँ काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती हैं। जैसे ये भी अब मेरा जैसे कैमरा मैन आपको दिखा सकता होगा कि यहाँ पर इतने ज़्यादा खंबे जो हैं वो लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ भी हो सकता है, और पानी के अंदर वो तकरीबन काफ़ी हद तक डूबे हुए हैं। तो आप इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं, देखिए अब मुल्क का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, तो अब हम इन तारों को तो ठीक नहीं कर सकते। हाँ, बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि पानी की निकासी का कोई इंतज़ाम करें, ताकि पानी खत्म हो सके, क्योंकि तारों का हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों इस तरह मजीद नुकसानात होंगे ना, जानो जिंदगी भी खराब नुकसानात होंगे। और लोगों के लिए मेरी गुजारिश है कि घर में रहें, 2 दिन काम ना करने से जिंदगी नहीं रुक जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही आराम करें।
बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा आपने बात की। जी नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने लोगों से इंटरव्यू जब किया तो उनका भी यही कहना था कि गुजरात में पानी की निकासी के लिहाज से कोई इंतज़ामात हुकूमत नहीं कर रही और पानी मज़ीद बढ़ता जा रहा है और लोगों के घरों तक भी ये पानी जो है वो पहुंच रहा है और लोग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार भी हैं। कैमरामैन सागर के साथ मैं हूं अरूश इब्रार, आवाज़ न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।